हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं आज अपने पेड़ संवार रही हूँ और देखियो किस तरीके से अपने पेड़ संवारती हूँ। और कीड़े लग रहे हैं स्टेम पे पेड़ों में, तो मैंने इस पेड़ को हटा के एक साइड से रख दिया है क्योंकि ये थोड़ा सूख भी रहा था। सदाबहार के पेड़ इतने अच्छे होते हैं कि सदा ही फूल इसमें आते रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और मेरे घर पे कोई भी फूल का पेड़ हो ही नहीं पाता क्योंकि कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। और कितना ही समारू में फिर भी कीड़े लग जाते हैं और ये बने रहते हैं, इनमें नहीं कीड़ा लगता। लेकिन एक बात है, इनमें चींटियां बहुत होती हैं तो इनको संभालना पड़ता है मेरे को। और फूलों के बगैर तो पूजा होती ही नहीं है। कोई भी फूल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस टाइम पे तो ऐसे कीड़े आ गए हैं कि कीड़ों से बहुत परेशान हूं मैं। कितना ही मैं हटा हटा के उनको फेंकूं लेकिन वो बार बार फिर आ जाते हैं। बहुत सारे हैं जो पेड़ों को हाल खत्म कर देते हैं। और देखो, अब की बार मेरे यहाँ बहुत तुलसी हो गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो जैसे सर्दियाँ पड़ी थी ना, तो सर्दियों में सारी तुलसी सूख गई थी मेरी। और अब की बार संभाल के रखूंगी जो मैं अपने ठाकुर जी पे तुलसी चढ़ा सकूँ, क्योंकि तुलसी बगैर वो भोग लगाते ही नहीं है। तो मैंने सर्दियों में तुलसी उनको चढ़ाई नहीं पाई। और लेकिन मैं तुलसी तो माला रखती थी मैं उनके पास। अगर तुम पे तुलसी ना हो तो माला से स्पर्श करके उनको भोग लगा सकते हो। तो मैं इसी तरीके से उनको भोग लगाती थी। और देखिए, मैंने संवार दिए हैं सारे पेड़। और पेड़ों पे कीड़े बहुत थे, हटा दिए और पेड़ सही लगा दिए। और ये है 9 बजिया, इस पे बहुत अच्छे फूल आते हैं और दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन ये 9 बजे खिलती है ना जाके, तो और फूल इसके बहुत सुंदर लगते हैं। मैं इसको जगह 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 लगा रही हूँ और एकदम से इसमें फूल आ जाते हैं और भर भी जाती है और लग भी जाती है हाल। तो ये खाली पड़ा था, मैंने कि इसमें 9 बजिया ही लगा दूँ जिससे कि ये इसमें फूल आएंगे और सुंदर लगेंगे। तो इस से मैंने लगा दिए। देखो, उधर भी लगा रखा था और इधर भी, और उसमें भी लगा दिए मैंने। जब इसके फूल खिलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगती है। और इसमें मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी है और क्योंकि बारिश में तो बहुत जल्दी लग जाती है, तो मैंने इसी तरीके से इसमें लगा दूंगी तो ये भी अच्छी लगेगी। और देखिए, ये पेड़ है मेरा, ये बहुत अच्छा था, एकदम कमल की तरह ये खिलता है और इसे लक्ष्मी का स्वरूप बोलते हैं। तो कीड़े ने सारा खा डाला है और मैंने कीड़े निकाले थे इसमें। अब इसमें पता है क्या घुसी है? एक मकड़ी है, वो घुसी है और निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं डर रही हूँ और डर डर के उसे निकाल रही हूँ। तो देखिए, बड़ी मुश्किल से चारों तरफ भाग रही है और निकली है, मैंने निकाली है डंडी से और भाग रही है इधर उधर। तो मुझे डर लग रहा है, मैंने कि छत से इसे नीचे फेंकूं क्योंकि कपड़े वपड़े में और कहीं पे भी ये चढ़ जाती हैं, चिपट जाती हैं और पेड़ों में भी लगी रहती हैं। ये थोड़ा छाए में रखा था तो मैंने उठा के इधर की साइड, ये साइड अच्छी नहीं थी तो मैंने इस साइड से रख दिया है और इसमें से निकाल दिया है। मैंने कि हो जाए तो सही है। मैंने दूसरी जगह भी लगा रखा है और ये बहुत सुंदर लगता था। सारा कीड़ों ने खा डाला है। और मुझे पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। और देखो, आ चुकी हूँ मैं नीचे, तो नीचे भी मेरे मनी प्लांट में 2 3 4 घुसे हुए थे और मैं रोजाना ये देखभाल करती हूँ पौधे के, क्योंकि और जो खा चुके, देख लो सारे पत्ते खा चुके हैं, तो मैं इनको कटिंग करके फेंक दूंगी क्योंकि मनी प्लांट को एकदम साफ सुथरा अच्छा रखने चाहिए। देखो, रात रात में ही सारा खा जाते हैं, इनको बहुत जरूरी है देखभाल करना। 2 2 3 4 इधर हमारे यहाँ जो अंडू के बोलते हैं ना, उसमें ये पैदा होते हैं तो उसमें से निकल आते हैं। तो इधर सारे हमारे यहाँ जंगल सा है ना, तो उसमें बहुत सारे अंडू के थे तो उनमें से ले निकले हैं और चारों तरफ पूरे घर में फैल जाते हैं। तो शाम हो चुकी है और शाम को मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो मैंने दाल बनाने की तैयारी कर दी। बेटी से कही, देखो बेटी दाल निकाली, बेटा दाल निकालो। और मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा सा नहाया था मैंने क्योंकि शाम को पूजा करती हूँ ना माता रानी की, तो तैयार होंगी नहा धो के। तब तक मैंने कि थोड़ा थोड़ा ये काम संभाल लूँ, ये भी क्योंकि ड्यूटी जाएंगे, पहले उन्हें ड्यूटी भेज के जब तैयार होंगी। मैंने नहा लिया था। और ये मेरा बेटा है और पूड़ियाँ मैंने सेकी सी सुबह, तो कर रहा है गरम अपने लिए। मैंने कहा ला मैं कर दूँ, नहीं खुद गरम करने लग गया। तो मैंने कि कर ले तू, कोई बात नहीं। तो गरम करके खाएगा। और सुबह से खाना नहीं खाया है, घूमने निकल गया था और अभी आया, संडे था तो इस वजह से घर में
और घर में बच्चे रहते हैं ना तो बहुत सारा काम फैल जाता है, तो खुद मैंने कि करो थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये संभाल रहा है, ये इससे मैंने कहा चलो बेटा कपड़े तय करवाओ। तो ये कपड़े तय करिए छोटे 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 छोटे। तो मैंने कि कपड़े तय करके रख दी, कपड़े भी धोए थे मैंने। और नहाई थी सुबह, तो 2 बार तो मुझे नहाना हो जाता है, क्योंकि माता रानी की पूजा करती हूँ, लक्ष्मी माँ की। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहा के ही पूजा पाठ किया जाता है। और ये तैयारी भी करूँगी, जैसे ड्यूटी जाएंगे तो ड्यूटी की तैयारी भी करने जा रही हूँ। तो पहले इनको भेज के जब मैं फिर पूजन करूँगी माता रानी का। तो ये सेक चुका है अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि सुबह से एक टाइम से अब खा रहा है। सुबह नाश्ता करके चला गया था, अब सेक के खा रहा है। तो ये देखिए मैंने वहाँ पे भी सफाई कर ली, मंदिर की सारी सफाई कर लूँगी, बर्तन वगैरह धो के रख दूँगी मंदिर के सारे। और मंदिर की सफाई कर दूँगी, क्योंकि 3-4 बजे मैं कर लेती हूँ। जो पानी वानी है जो होता है जो भर के रखती हूँ, तो ये पेड़ पौधों में डाल दूँगी। तो मैं 1 लोटा भर के रखती हूँ और मंदिर के पास। और वैसे भी पानी आचमन के लिए वो भी पानी होता है, तो मैं सारा रात का सुबह डाल देती हूँ। और जो सुबह का होता है दिन का, तो मैं शाम को डाल देती हूँ। मंदिर की सफाई करती हूँ। तो ये कपड़े वगैरह मैंने तय करवाए हैं और मैं रखवा रही हूँ, क्योंकि साड़ी वाड़ी बड़ी बड़ी कपड़े बेटी नहीं तय कर पाएगी। तो मैं कि ला मैं बड़े बड़े कपड़े तय कर दूँ। तो मैंने करने जा रही हूँ बड़े बड़े कपड़े, और सारा काम करके फिर मैं खाना बना लूँगी। तो ऐसे ही मेरा दिन गुजरता है। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत काम हो जाता है और बहुत शरारत भी करते हैं, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।